नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं राहुल राणा। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा। आज उज्जैन में महाकाल के किए दर्शन, तो कल दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति के विदाई समारोह में करेंगे शिरकत। भाजपा में 2 निर्दलीय विधायकों के शामिल होने पर सियासी बवाल जारी। कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा सचिव के सामने दायर की याचिका। सवाल खड़े कर बोला, रद्द हो दोनों विधायकों की सदस्यता। द्रंग की राजनीति में सियासी घमासान। जवाहर ठाकुर ने कौल सिंह ठाकुर पर कसा तंज, कहा अपने सिवा किसी के ना हुए कौल सिंह। इस जन्म में ना पाले मुख्यमंत्री बनने का सपना, नहीं खड़े हो पाएंगे महेंद्र सिंह के सामने। कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर के आरोपों पर बोले कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर, एक पाई का हिसाब देने को तैयार। रामलाल मांगे माफी, अन्यथा अदालत में करें सामना। और दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह गिरफ्तार। प्रतिभा बोली, केंद्र सरकार नहीं तोड़ सकती मनोबल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। आज उन्होंने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। वहां से लौटने के बाद आउटगोइंग प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के डिनर में वह शामिल होंगे और फिर नई राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का हिस्सा भी बनेंगे। 3 दिन के प्रवास के बाद मुख्यमंत्री शिमला लौटेंगे और फिर दिल्ली में होने वाली भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री की सीएम काउंसिलिंग की बैठक के लिए दोबारा जाएंगे। 2 निर्दलीय विधायक जब से भाजपा में शामिल हुए हैं, उसके बाद से सियासी बवाल जारी है। कांग्रेस लगातार उन्हें घेरने में लगी हुई है। 8 जून को भाजपा में शामिल हुए दोनों निर्दलीय विधायकों की सदस्यता पर एक बार फिर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में विधानसभा सचिव के सामने याचिका दायर की। इससे पहले भी कांग्रेस विधायक दल की ओर से विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार को शिकायत पत्र दिया जा चुका है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि दोनों निर्दलीय विधायकों ने भाजपा में शामिल होकर नियमों की उल्लंघना की है। क्षेत्र की जनता उन्हें निर्दलीय विधायक के तौर पर जिताकर भेजा था, लेकिन उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इससे पहले भी विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत पत्र दे चुके हैं। उस शिकायत पत्र को भी याचिका के तौर पर लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब विधानसभा सचिव के समक्ष याचिका दायर की गई है। कांग्रेस विधायक दल ने मांग की है कि दोनों विधायकों की सदस्यता जल्द से जल्द रद्द की जाए। हमने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 2 सदस्य जो कि निर्दलीय तौर पे चुनाव जीत के आए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन पिछले दिनों थामा और मुख्यमंत्री ने बकायदा ऐलान किया इस बात का, और उन्होंने खुद भी कहा कि हम पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये सीधा सीधा दल बदल कानून का उल्लंघन है और हमने पहले एक शिकायत दी थी इसके बारे में स्पीकर साहब को। उस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद हमने ये कहा था कि इन एमएलएज को जो राष्ट्रपति जी के चुनाव में वोट डालने से रोका जाए, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हमने याचिका दायर कर दी है स्पीकर साहब के पास थ्रू सेक्रेटरी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में हलचल होना आम बात है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई दिख रही है। कौल सिंह ठाकुर ना वीरभद्र सिंह के हुए, ना द्रंग विधानसभा के हुए और ना ही मंडी की जनता के। द्रंग विधानसभा के विधायक जवाहर ठाकुर ने कौल सिंह ठाकुर पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कौल सिंह ठाकुर ना वीरभद्र सिंह के हुए, ना द्रंग विधानसभा के हुए और ना ही मंडी की जनता के। वे केवल सिर्फ अपने आप के हुए हैं। अगर उन्हें लोगों की चिंता होती तो वह 4 सालों में उनसे मिलने जरूर जाते। उन्होंने कहा कि कौल सिंह ठाकुर लोगों के बीच जाकर कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन कौल सिंह ठाकुर अब जब दोबारा पैदा होंगे तब भी वे मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे। जवाहर ठाकुर ने कौल सिंह ठाकुर से सवाल पूछा है कि वे कांग्रेस में कितने नंबर के नेता हैं। ना मंडी के लोगों के हुए, ना द्रंग विधानसभा क्षेत्र के लोगों के हुए, और सिर्फ अपने हुए हैं। अभी वो कह रहे हैं, वो दोबारा उन्होंने करना शुरू कर दिया। वो जा रहे हैं फेरी वालों की तरह, गांव में जा रहे हैं। 4 साल कहाँ सो रहे? चिंता होती तो 4 साल पहले वो चले जाते। लोगों को भी जाते हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अब जा रहे हैं वो
अब पूछताछ कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हम फिर वो सपना ले रहे हैं कि आने वाले समय में मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री तो अब कब बनेंगे तो मैंने कहना नहीं था। मुख्यमंत्री तो अब तुम्हारा पैदा होकर कब नहीं नंबर लगेगा तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री का। पहले तो ये भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कांग्रेस पार्टी में किस स्थान पे है वो, आप कितने नंबर के नेता हैं, आपका स्थान क्या है? वीरभद्र सिंह के बाद आप कहते हैं हम वरिष्ठ हैं। मैं इतना ही कहता हूँ। पिछले कई दिनों से कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर वीरेंद्र कंवर पर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने उसी के समक्ष आज पत्रकार वार्ता कर उन पर पलटवार किया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर द्वारा प्रदेश की मौजूदा सरकार में पशुपालन एवं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर पर पशुपालन विभाग योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। रामलाल ठाकुर के भ्रष्टाचार के आरोपों पर ऊना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि रामलाल ठाकुर द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। कृषि मंत्री ने कांग्रेस के दिग्गज नेता से उनके आरोपों को सिद्ध करने की चेतावनी दी है। वीरेंद्र कंवर ने अपने विभाग की योजनाओं की पाई का हिसाब देने का भी दावा किया है। उन्होंने इसके लिए विभाग के अधिकारियों को संबंधित योजनाओं के लेखे जोखे को सार्वजनिक किए जाने के निर्देश देने का भी दावा किया। यही नहीं, पशुपालन एवं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने रामलाल ठाकुर के आरोपों पर उन्हें कानूनी नोटिस दिए जाने की बात कही। इस कानूनी नोटिस में रामलाल ठाकुर से 30 दिन के अंदर अपने आरोपों से लिखित माफी मांगने को भी कहा गया है। माफी नहीं मांगे जाने पर रामलाल को अदालत में अपने आरोपों को सिद्ध कर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में विधायक श्री रामलाल ठाकुर जी ने बिलासपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे ऊपर और विभाग के ऊपर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जो कि मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का सीनियर व्यक्ति जिसे हम बड़ी उम्मीद रखते थे और इस तरह की निचले स्तर की बात कर सकता है, ये मेरे लिए नई बात है। और जिस तरह के उन्होंने आरोप पशुपालन विभाग के ऊपर लगाए हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग 5 साल सत्ता में रहे लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज 60% से ज़्यादा गौवंश यानी कि 36,000 में से 20,000 गौवंश जो है वो गौशालाओं में है। आज उसके लिए गौ ग्रास के रूप में हम 700 रुपये जो है वो दे रहे हैं। बड़ी बड़ी गौ सेंचुरीज तैयार हो रही हैं और हमारा ये टारगेट है कि हम वर्ष के अंत तक जो है वो अधिकांश गौवंश को जो है वो आश्रय देंगे। उन्होंने इसके ऊपर भ्रष्टाचार के जो है वो बिना तथ्यों के जो है वो आरोप लगाए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक एक पाई का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी आज ईडी के सामने पेश हुई, जिसके बाद से पूरे देश में आज कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी के चलते हिमाचल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रतिभा सिंह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बुलाए गए प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली गई हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में AICC की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी के सम्मन के विरोध में प्रदर्शन किया। इसी मामले में दिल्ली में भी कांग्रेस ने धरना दिया। इस दौरान प्रतिभा सिंह को दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद प्रतिभा सिंह और कांग्रेस के अन्य नेताओं को बिरला मंदिर पुलिस थाने में रखा गया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि गिरफ्तारी कर केंद्र सरकार कांग्रेसी नेताओं का मनोबल नहीं तोड़ सकती। कांग्रेस पूरी तरह से गांधी परिवार के साथ है। जिस तरह मोदी सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, कांग्रेस उससे घबराने वाली नहीं है। अपने 2 बेटों और बहुओं से तंग आकर मदद की गुहार लिए एक बुजुर्ग महिला DC ऑफिस हमीरपुर पहुंची। इस बुजुर्ग महिला का एक बेटा होमगार्ड जवान है और दूसरा बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता है। दोनों बेटों की दुत्कार से तंग आकर यह बुजुर्ग महिला दर दर भटकने को मजबूर है। यही वजह है कि बुजुर्ग बस में सवार होकर DC कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने पहुंच गई। DC हमीरपुर ने समस्या को सुनने के बाद होमगार्ड कमांडेंट से बातचीत की और महिला को कमांडेंट कार्यालय में ले जाया गया। कमांडेंट होमगार्ड की तरफ से महिला के बेटे प्यारचंद से संपर्क किया गया तो पहले उसने झूठ बोला कि वह घर पर नहीं है और बाद में प्यारचंद ने आने से मना कर दिया। बाद में बड़े बेटे और बहू को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद मामला सुलझाया गया। दिखा कर दे ना मिंजो पानी का घुट दिया दे, ना मिंजो दिखा कर दे, ना कोई दुआ, ना कोई बूटी, ना कोई खाना, ना पीना, कपड़े में आपे मलने पानी पाना फिर आपे मलना तो पहनना सुखवाई ने घर कट दिया कर दे, मिंजो नू बोला कर दे निकल चल जा अपना मंजा खरीद दिया
ਤਾਂ ਛਡਾਈ ਦਾ मैं देखी सकते तो चली ने छडराई ਦਾ मैं कहती धियां बजाई दियां खिंदा से बिछाई दियां मैं है अज मिजो कोई नहीं पूछा करता था पिंडा चाचे प्यो की जाइए ना सारे पिंडा दे प्यो की जी बसी दी आऊँ तो चिट्ठी लोगों से मंगा दी पानी तो थोआ कर दी मंजे का पानी तो थोआ कर दी तो पिया कर दी पानी का घुट रोटी का मिंजो नहीं पूछते लोगों से लेना मैं घर आता से खाना मैं। अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ लेते हैं और अभी तक आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो 31 जुलाई से पहले केवाईसी करवा लें। अगर आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो आपको मिलने वाली 12वीं किस्त के पैसे अटक सकते हैं। वहीं मंडी जिला में भी इस प्रक्रिया मिशन मोड पर को पूरा करने के आदेश जिला प्रशासन ने अधिकारियों को दे दिए हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान निधि के तहत लाभार्थियों को हर साल 6,000 रुपये की मदद मिलती है। अगर आप पीएम किसान योजना के पात्र लाभार्थी हैं तो आप केवाईसी करवा लें। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।